Hello students and welcome. So today in the previous class of math of class 7th we completed lesson second, that was about fractions. तो आप लोगों का ये लेसन हम लोगों ने पिछली क्लास में ख़त्म कर दिया था. एंड नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट लेसन 3, दैट इज़ अबाउट डेसिमल्स. तो डेसिमल्स में सबसे पहले डेसिमल्स होते क्या हैं? तो डेसिमल्स हमारे वो फ्रैक्शंस हुआ करते हैं जो का डिनोमिनेटर 10 या 10 का कोई मल्टीपल होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम लिख दें 2/10 तो ये हमारा डेसिमल हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0.2 आएगा. तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं. अब जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट. एग्जाम्पल के लिए 123.56, अगर ये हमारा नंबर कुछ लिखा हुआ है तो इसमें ये जो पोर्शन है पॉइंट के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका कहलाता है होल पार्ट, जबकि पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट. डेसिमल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल. तो लाइक डेसिमल, अब लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? लाइक डेसिमल्स हमारे वो डेसिमल्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा डेसिमल नंबर्स को हम लाइक डेसिमल्स तब कहते हैं अगर उनके डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे 123.56, 157.48, 23.14. तो यहाँ ये जो डेसिमल पार्ट हैं इन सभी में हम देख रहे हैं कि सब में दो दो है, तो ये हमारे हो गए लाइक डेसिमल्स. या अगर हम कहें 1.358, 3.568, 976.89875, तो अब यहाँ डेसिमल पार्ट हैं जो उन सभी में तीन तीन हैं, तीन तीन डिजिट्स हैं, तो ये हमारे लाइक डेसिमल्स हो गए. क्लियर? सेकेंड टाइप होता है डेसिमल का, वो होता है अनलाइक डेसिमल्स. अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? लाइक डेसिमल्स में जो हमारे डेसिमल पार्ट होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं. अनलाइक डेसिमल्स में हमारी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं रहती हैं, जैसे कि 1.2 हो गया, 1.345, 23.89. तो यहाँ हम देख रहे हैं जो डेसिमल, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है. तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं अनलाइक डेसिमल्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कंपेयरिंग डेसिमल्स. डेसिमल्स को कंपेयर करना. कंपेयरिंग डेसिमल्स में आपके दो स्टेप होते हैं. स्टेप 1, अगर हम कहें 14.78 और 18.76. क्लियर? अब हमें इन्हें कंपेयर करना है, हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है.
तो जैसा मैं बता चुका हूँ, ये जो पोर्शन होता है पॉइंट के पहले वाला वो होल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोगों को होल पार्ट देखना होता है। दोनों में ही आप होल पार्ट देख लो। तो यहाँ होल पार्ट में आपको 14 है, यहाँ 18 है। तो जो होल पार्ट बड़ा होगा वो डेसिमल आपका बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं दैट 14.78 इज स्मॉलर देन 18.76। 14.78 हमारा 18.76 से छोटा है। एंड स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल पार्ट जो होता है उसको हम लोग कभी भी एक साथ नहीं कहते हैं, उनको हम अलग अलग नंबर्स के साथ प्रोनाउंस किया करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 14.78 पढ़ेंगे, ना कि 14.78। आप लोग होल पार्ट को पूरा एज ए नंबर बोल सकते हैं, न्यूमरल वैल्यू बोल सकते हैं कि ये 14 है, बट इसको आप 78 नहीं बोल सकते हैं, 14.78 ही पढ़ेंगे, चाहे वो जितनी भी डिजिट्स हों, इनसे आपको मतलब नहीं है। सो पहले पार्ट कंपेयरिंग डेसिमल्स के पहले स्टेप में हमने देखा कि हम लोग पहले होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। होल नंबर जिसका बड़ा होता है वो नंबर हमारा बड़ा मान लिया जाता है। सेकेंड स्टेप क्या हो अगर होल नंबर सेम हो तब, जैसे हमारा 14.78 और 14.78 ये दिया हो 14.783 और 14.785। तब हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमारा होल नंबर में देखिए होल पार्ट में यहाँ भी 14 है, होल पार्ट में यहाँ भी 14 है। तब ऐसे में हम लोग डेसिमल पार्ट की तरफ जाते हैं, डेसिमल पार्ट दोनों के कंपेयर करेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और हमें पता है कि 5 हमारा 3 से बड़ा होता है। तब ऐसे केस में 14.783 स्मॉलर देन 14.785। तो ये दो स्टेप्स थे हमारे डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए। क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ डेसिमल्स, कि डेसिमल्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शंस होते हैं वैसे ही हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 3.798, 14.1236 एंड 198.4200। तो ये हमारे नंबर्स हैं, हमें इन्हें ऐड करना है। तो सबसे पहले 198, चलिए लिख लीजिए 3.798 लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ 14 है, 414.1236। अब यहाँ 198 है, 198.4200, ये है हमारा। अब हमें इसे ऐड करना है। तो इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन सभी को लाइक डेसिमल्स बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तो हमें यहाँ भी 4 डिजिट ही रखनी पड़ेगी। हाईएस्ट जिस डेसिमल पार्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स होती है, हमें उतने ही डिजिट्स बाकियों में भी करनी होती हैं। तो 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद ऐड करिए 6, 11, 1 कैरी गया, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14, 1 कैरी गया, 7, 1, 8, 1, 9, 4, 13, 1 कैरी गया। अब देखिए इसके बाद हमारा होल पार्ट आ गया, तो ये जो पॉइंट हैं ये हमने रख दिया। अब इसके बाद ऐड करिए 3, 1, 4, 4, 8, 8, 16, 1 कैरी गया, 1, 1, 2, 9, 11, 1 कैरी गया, 1 + 1, 2। सो योर आंसर इज दिस 216.341
6। ऐसे ही आप लोगों का सब्ट्रैक्शन में भी है। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, हमारा दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 63.4918 फ्रॉम 78.62। क्लियर। तो यहाँ हमारा बोला गया है कि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम इससे। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को हम पहले लिखते हैं। तो 78.62 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये लिखेंगे तो 63.4918 इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसको भी 4 डिजिट बनाएंगे। तो 4 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करिए। 0 में 8 हम नहीं घटा सकते हैं, तो हमने यहाँ से एक कैरी लिया, बट यहाँ भी 0 तो यहाँ से कैरी लिया, तो ये बना हमारा 10। फिर यहाँ से एक कैरी यहाँ दिया तो ये बन गया 10। तो 10 में 8 गए 2। अब जब यहाँ 10 बना था तो यहाँ से एक कैरी जब यहाँ दे दिया तो यहाँ बचा 9। तो 9 माइनस 1 8। फिर उसके बाद हमने यहाँ से एक कैरी दिया था तो यहाँ 1 बचा। अब 1 में 9 हम नहीं माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया, तो यहाँ पे आ गया क्या 5 1 आ गया 1 जब यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया तो यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ पे 1 पहले ही था तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या 11। तो 11 माइनस 9 2। अब यहाँ पे बचा 5 5 माइनस 4 1। अब फिर यहाँ पॉइंट आ गया तो पॉइंट रखा। फिर 8 माइनस 3 5 7 माइनस 6 1 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। एग्जाम्पल 3 सिंप्लीफाई करना है। वैसे ये घटाना है बढ़ाना है, सेम चीज़ है। तो आप लोगों का ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 है, आप लोग कर लीजिएगा, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। और आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 पहले रफ कॉपी में करिएगा, उसके बाद जब आप लोग सेटिस्फाई हों अपने सॉल्यूशन से, अपने आंसर से, तो फेयर कॉपी में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।